यस ओके। ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। आज हमें इस पीडीएफ को हम सभी के मेंटोर, हम सभी के अपलाइन रुद्र सर के माध्यम से इस चीज को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और हमारे जियोल सर और श्रीराम सर ने इस चीज को हमको दिए कि आप इस पीडीएफ को रिप्रेजेंट करिए। तो ज्यादा देर ना करते हम पीडीएफ के ऊपर आते हैं, क्योंकि पीडीएफ बहुत ज्यादा लॉन्ग है। तो उस पर हम लोग एक एक चीज को डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ इस चीज को देखेंगे, और साथ आवाज में नहीं उसमें आ रही क्या है रूल हमको फॉलो यार करना है। आपकी। सुरेंद्र सर, ये सर मेरी नेटवर्क आवाज आप, नहीं है? सुरेंद्र सर आपको आपकी तरफ से प्रॉब्लम है? यहाँ पे ठीक है, आवाज आ रही है बराबर? अच्छा अच्छा, यहाँ पर नहीं है। आपकी आवाज आ रही है। यस यस ओके। मेरी स्क्रीन दिख है? यस। और जल सर मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? जी, स्क्रीन शेयर हो रही है। हेलो। यस यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अगर हम पीडीएफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आप लोग, आप सबको डेडिकेशन के साथ इसको देखना है। वेलकम टू ऑल इन ट्रेनिंग सीजे स्टोर वर्ल्ड वाइड। बिलीव योर इज योर फ्रेंड्स। अब हम इस पीडीएफ के अंदर जानने का प्रयास कर रहे हैं। सीजे मैडम, स्टोर जो है मैडम एक जीगू, वर्ल्ड वाइड जीगू मैडम, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जीगू मैडम आपकी आवाज कट रही है। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप प्लीज बोलिए, क्योंकि ये जो है ना, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है। मैं बड़ा, इसको बड़ा स्क्रीन करता हूँ। ओके सर, ओके ओके ओके, हम आपको सुनाते हैं। ये सर आप होस्ट हो गए, जी शेयर जी। करिए सर। स्क्रीन विजुअल है मैम? नहीं सर। एक मिनट। अभी अभी विजुअल हो गया? यस यस यस। जी, स्टार्ट, कंटिन्यू। यस यस ओके। तो यस फ्रेंड्स, अभी हम पीडीएफ के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि ये पीडीएफ बहुत बेस्ट है, और इसको हमको अच्छे से इसकी डिटेल जानकारी लेनी है, जिसके बारे में हम आज आपको शेयर करने जा रहे हैं। ये सीजे स्टोर एक वर्ल्ड वाइड कंपनी है, जहाँ पे हम सभी, मतलब पूरा ट्रस्ट के साथ इस सिस्टम को हम बिल्ड कर सकते हैं, और आप सभी का इस ट्रेनिंग के अंदर मोस्ट वेलकम है। अगेन सर, नेक्स्ट सर। फ्रेंड्स, ट्रेनिंग के दौरान हमें कुछ चीजों को बहुत नेसेसरी जानना होता है, समझना होता है, हर सेमिनार के अंदर, हर वेबिनार के अंदर। क्योंकि हम जहां भी कहीं जाते हैं किसी चीज को अटेंड करने के लिए, तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, लेकिन इस ट्रेनिंग के अंदर ये चीजें ऑलरेडी बता दिया गया है कि कृपया अपने फोन को, जो एक फोन है वो आपके आदेश से, मेरे आदेश से नहीं बजता है, वो दूसरे के आदेश से बजता है, इसलिए उसको स्विच ऑफ कर लेना है। और अपने साथ कहीं भी अगर सेमिनार वेबिनार के अंदर, जूम पैनल के अंदर बैठते हैं, तो डायरी एंड पेन पेपर के साथ बैठना है, और बीच में एकदम क्या बोलते हैं, किसी प्रकार की कोई बाधा ना डाले। कोई ऐसे जगह हमको बैठना है डेडिकेशन के साथ, जहाँ पे हमारे पास 1 घंटे का प्रॉपर टाइम हो इस मीटिंग को समझने के लिए। उस जगह का हमको चुनाव करना चाहिए। नेक्स्ट सर। मैं इस टाइम वालों को फोन भी कर लेता हूँ। आज का दिन आपकी जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है सर, क्योंकि हर इंसान का जो लाइफ होता है, लाइफ का एक एक टाइम, एक एक मिनट बहुत भी आई है। अगर आज अपने टाइम को समझते, अपनी जिंदगी को समझते हैं, तो यहाँ से सर अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकते हैं। नेक्स्ट सर। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बेस्ट चीजें लिखी हुई है, ऑल यू नीड टू डू। और नीचे में यहाँ पे सर थोड़ा सा स्क्रीन उसको जूम करिए।
यस, यहाँ यस, ओके ओके, यहाँ पे ओके सर, ओके, यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर कि अगर आप हमारे कर सकते हैं सीजे स्टोर को, और यहाँ से अर्न और लर्न दोनों हमारे पास मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑन लॉक, यहाँ पे दिस डोर टू योर फ्यूचर, यहाँ पे अपने जो भी आपका फ्यूचर है उसका लॉक ऑन कर सकते हैं सीजे स्टोर के अंदर। नेक्स्ट सर। यस, यहाँ पे समझते हैं सर, हमारे लाइफ के लिए बहुत बीबीआई पार्ट यहाँ पे दिया गया है, जो कि सीजे के अंदर अगर हम आए हुए हैं सीजे स्टोर के अंदर अपनी आईडी को वेरिफिकेशन की, अपनी फैमिली को वेरिफिकेशन हम आईडी अगर करवाए हैं, तो आखिर क्यों, यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए क्या जरूरी है, वाई 95% और हाउ 5%। ये 95% क्या है और ये 5% क्या है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स। 90% वो है जो हम लोगों हैं और 5% तो है जो आज अमीर लोग हैं। लेकिन वो कैसे और हाउ, क्या होगा सर, वाई, क्यों, हम क्यों नहीं उस कैटेगरी 25% के अंदर हम अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, अपनी लाइफ को एडजस्ट करते हैं, और हमारे ही बीच कुछ परसेंट 5% रहने वाले लोग अपनी लाइफ को बहुत बेस्ट तरीके से ड्राइव करते हैं, बहुत बेस्ट तरीके से सर्वाइव करते हैं। लेकिन आखिर वो क्यों, इस चीज के बारे में आज हम यहाँ पे डीपली जानने वाले हैं सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट, क्योंकि हम 95% की कैटेगरी में आते हैं, जहां पे हमें ये सोचना है, ये चीज को रियलाइज करना है कि क्यों आखिर हम 90% कैटेगरी के अंदर है अवेलेबल, तो क्यों, और जो 5% के अंदर है वो क्यों। पड़ेगा 1950 में प्लास्टिक, 1960 में ऑयल, और 1970 में ट्रांसपोर्ट, 1980 में कंप्यूटर, 1990 में एसटीडी पीसीओ, और 2000 में आईटी, और 2010 में नेटवर्क मार्केटिंग। इससे नेटवर्क मार्केटिंग 1997 से लोग बिल्ड करता है, लेकिन अब भी मैंने इसको एज ए करियर बिल्ड करने वाले पर्सन आए हैं 2010 से, जो कि एज ए करियर बिल्ड करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज लखपति कोटपति बना करके एलियन बिलियन में अपना इनकम जनरेट किए हुए हैं। और 2020 में ये स्मार्ट नेटवर्किंग यानी सोशल मीडिया नेटवर्किंग इतना हो चुका है कि आज अगर हमको लिस्ट बिल्ड करना है तो सोशल मीडिया पे लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं, अगर आज हमको प्रमोशन करना है तो सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं, यानी स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग हो चुका है ऑनलाइन बिजनेस 2020-21 के अंदर। और यही चीज यहाँ पे दिया गया है कि हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में 2030 भी आएगा, लेकिन जो 2030 आएगा वो हेल्दी इंडस्ट्री होगी, जहां पे लोग अपने हेल्थ को लेकर के बहुत सारे परेशानियों से, बीमारियों से जूझ रहे होंगे। क्यों जूझ रहे होंगे, क्योंकि इतने सारे खेतों के अंदर फर्टिलाइजर यूज हो रहा है जिसके अंदर केमिकल्स है, इतने सारे मार्केट में हम केमिकल्स रहित प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि हमारे बॉडी के अंदर अनेक बीमारियां आ रही है। लेकिन 2030 हम लोग के बीच आने वाला है, वो आएगा हेल्थ इंडस्ट्री, जहां पे बीमारियों के साथ साथ, इलाजों के साथ साथ आपको इनकम प्रोवाइड करेगी। क्या ये साधन आपके पास अवेलेबल है, जहां से आप 2030 में अपने लाइफ को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं? क्या ऐसी इंडस्ट्री आपके पास है? जी हाँ, आपके पास अवेलेबल है, जिसका नाम है सीजे स्टोर वर्ल्ड वाइड प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको देर नहीं करना फ्रेंड्स, आपके पास 2030 का भी साधन अवेलेबल है, जहां से आप अपने हेल्थ को, अपने वेल्थ को प्रोवाइड कर सकते हैं और बना सकते हैं। नेक्स्ट सर, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमारे आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में भी सोचती है। यहाँ पे देखते हैं सर, एक परिवार के एक महीने की वास्तविक जरूरत क्या होती है, ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम लोग 1980 की बात करते हैं तो 1980 में जिस घर की इनकम 1000 रुपए हुआ करती थी, वो घर परिवार अपने जीवन को अच्छे से ड्राइव करता था। लेकिन जिस घर की इनकम 2000, 200, 400 हुआ करती थी, वो अपने लाइफ को एडजस्ट किया करते थे। सेम 20 हुआ करती थी, वो परिवार अपने लाइफ को अच्छे से ड्राइव करते थे। लेकिन जिस घर की इनकम 2000, 4000 रुपए करती थी, वो अपने लाइफ को एडजस्ट करते थे। क्यों? क्योंकि 2000 सन में अगर शिक्षा मित्र की बहाली आई थी, वो 4000 रुपए पे वैकेंसी हो रही थी, लेकिन कोई उसको नहीं कर रहे थे, किसी के पास वो चीजें नहीं थी। ठीक 20 इनकम 1 लाख रुपए थी, वो अपने अच्छे को, अपने घर को, नीड की जरूरतों को अच्छे से फुलफिल करते थे। लेकिन जिसके घर की इनकम 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 थी, वो अपने लाइफ को एडजस्ट किया करते थे फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे समझने वाली मजे की बात यह है कि हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में 2040 भी आने वाला है, लेकिन अगर बढ़ते हुए हर 20 साल पर अगर एक जीरो बढ़ रहा है,
तो आने वाला जो हमारा 2040 है उसके लिए आपके पास कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जहां से आप महीने का 10 लाख रुपए कमा सकते हैं अपनी लाइफ को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को ड्राइव करने के लिए। ये सोच के देखिए कि आपके लाइफ में वो भी टाइम आएगा, वो कैसे आप उसको किस सिस्टम से आप उसको 10 लाख रुपए आप महीने का अर्न करेंगे। तो क्या आप समय के साथ चल रहे हैं? यस, आप चल रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि हमको समय के साथ अपडेट होना है, समय के साथ बदलना है, तो आपके पास सीजे स्टोर आ चुका है जहां पे आप महीने का 10 लाख रुपए जनरेट कर सकते हैं। लेकिन वहां पे ये भी हमको समझना है कि 100% लोगों के साथ आखिर क्या होता है जो 65 साल की उम्र में होना चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं, हमारे 65 साल के बहुत सारे हमारे फ्रेंड सर्कल, अभी हमारे जूम पैनल पे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड बने हुए हैं जिनकी उम्र आज 60 साल, 65 साल, 70 साल है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि 60 साल, 70 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में डेथ कर जाते हैं। तो उनकी अगर यहाँ पे गणना निकाली गई है कि अगर ये मतलब 100% लोगों के साथ आखिर क्या होता है 65 साल की उम्र में होने तक, यानी 36% लोगों की मृत्यु हो जाती है। 54% लोग दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं। दूसरे पर निर्भर होना कि मेरा ये खर्चा चलाएगा, मेरा वो खर्चा चलाएगा, मेरे बच्चों को इस तरीके का लोग 54% निर्भर, जॉब भी होती है तो दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं कि वहां काम करेंगे, वो सैलरी देगा तो हम अपने बच्चे को ड्राइव करेंगे। 5% नौकरी वाले लोग हैं जो गवर्नमेंट सेक्टरों के अंदर काम करते हैं या जो डॉक्टर वॉक्टर है, वो 5% है। लेकिन वहीं पे 4% है जिनके पास पैसों की आजादी है। पैसों की आजादी का मतलब क्या है? धन, रुपया और पैसा, तीनों में बहुत डिफरेंट है। बहुत सारे लोग हैं आज रुपया कमाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो पैसा कमाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज दौलत कमाते हैं, धन कमाते हैं। वैसे आज हमारे पास 4% लोग हैं जिनके पास पैसे की आजादी है। किसी भी चीज को सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेम 1% हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनके पास समय है, पैसा है, सब कुछ है। यस यस यस, ओके। यहाँ पे आते हैं 40 साल, 4 साल। हमारे घरों में लोग सर्विस करते हैं, हमारे घरों में लोग जॉब करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट सेक्टरों के अंदर भी जाते हैं तो 40 साल काम करते हैं। 40 साल क्यों काम करते हैं? क्योंकि वो एमसी से लेकर के वो ग्रेजुएशन तक आईआईटी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करते हैं, आर्मी एसोसिएट बीएसएफ का तैयारी करते हैं। जब वो 30 साल 25 साल मेहनत करते हैं, 25 साल 30 साल मेहनत करने के बावजूद अगर उनको 40,000, 50,000, 60,000 की नौकरी मिलती है दोस्त, उसके लिए उनको 40 साल खटना होता है। 40 साल ड्यूटी, वो भी एवरी डे ड्यूटी करना होता है अपने बीवी बच्चे से दूर होकर के। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स, जिस सिस्टम के लिए आप इस पैनल पे बने, यहाँ पे मात्र 4 साल अगर आंख बंद करके काम कर लेते हैं तो यहाँ से आप अपनी लाइफ को ड्राइव कर सकते हैं, यहाँ से अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसा एक सिस्टम है जिसका नाम है सीजे स्टोर। फ्रेंड्स, यहाँ पे समझते हैं कितनी बेस्ट आपको स्लाइड मिली हुई है। इस स्लाइड को हमको नेसेसरी समझना है, इस स्लाइड को हमको बेस्ट समझना है। इस वर्ल्ड के अंदर, इस दुनिया के अंदर लोग 4 कैटेगरी के अंदर काम करते हैं और 4 कैटेगरी के अंदर जो आने वाले लोग हैं हम लोग भी हैं। फर्स्ट होता है एम्प्लॉयड, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा होता है बिजनेसमैन और चौथा होता है इन्वेस्टर। फ्रेंड्स, एम्प्लॉयड, बहुत सारे आज एम्प्लॉयड है जो कि सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं और फिर भी परेशान है, उनका घर फाइनेंस के अंदर डूबा हुआ है। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स है जो सेल्फ एम्प्लॉयड अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, फिर भी उसी में परेशान है। बिजनेसमैन जो आज अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को खोल करके और लोगों से आज अर्निंग जनरेट करते हैं, आज हिंदुस्तान से पैसा जनरेट करते हैं। इन्वेस्टर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो पैसे लगा करके पैसा बनाते हैं। बड़ी बड़ी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस के अंदर है, तो जो पैसे आते हैं वो कहाँ से? वो पैसा इन्वेस्ट करता है, पैसा से पैसा जनरेट करता है। आज हमसे 10,000 लीजिए, उसको आप 4 महीने में हमको 15,000 सबमिट करिए, तो वो क्या करता है? पैसे से पैसा इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे समझना है कि ये जो बिजनेस और इन्वेस्टर है ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, और ये एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड 90% की कैटेगरी में आते हैं, 95% की कैटेगरी में आते हैं। और यहीं पे हम समझते हैं कि 5% की जो कैटेगरी में आने वाले हैं वो है बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। हमसे, आपसे, खुद से आप एक सवाल पूछिए कि हम 5% की कैटेगरी में क्यों नहीं है।
हम 5% की कैटेगरी में क्यों नहीं है? यहाँ पे एक चीज और आप समझ सकते हैं कि ये जो 90% वाले लोग हैं ये क्या हार्ड वर्क करते हैं, मैंने देह से पूरा जी जान लगा देते हैं। कोई लाइफ उनके पास एक रोटी नहीं है, कोई उनके पास टाइम नहीं है, कोई उनके पास कुछ कुछ उनको अपने लाइफ को एडजस्टमेंट करने के लिए, मैंने अगर मुझे बाय डिफॉल्ट कुछ हो जाता है तो अपने बच्चे को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन अगर वही बिजनेसमैन के पास जाइएगा तो उनके पास हर एक चीज अवेलेबल है जो उनको चाहिए। उनको पीढ़ी दर चाहिए, वो टोटल चीजें 5% लोगों के पास है, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन मेहनत हम ही करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और समझना है कि दुनिया का 90% धन इस 5% वाले लोगों के पास है। दुनिया का 95% धन इस 5% वाले लोगों के पास है, और दुनिया का 5% धन हम 90% वाले लोगों के पास है, जिसकी वजह से आज हमारे पास गरीबी है, जिसकी वजह से आज हम परेशान हैं। लेकिन अगर हम लोग अगर सीरियस लोग के अंदर आए हैं और सीरियस लोग अगर आप लोग दिल से हार्ट से अगर समझते हैं तो आप भी यहाँ से 95% की कैटेगरी से आप 5% की कैटेगरी में जा सकते हैं, और दुनिया का जो 90% धन है उसका हिस्सा ले सकते हैं, उसका हकदार बन सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इसी के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके साथ लाइफ टाइम रहने वाली है। सफलता तुक्के से नहीं मिलती, बल्कि सफलता को चुनना पड़ता है। अगर आप इस सिस्टम के अंदर आए हैं तो जी जान लगा दीजिए, आपको 5% की कैटेगरी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट सर, सक्सेस पथ। अगर हमको मान लीजिए कि अगर 90% से हमको 5% की कैटेगरी में जाना है, 95% की कैटेगरी से हमको 5% की कैटेगरी में जाना है, तो उसके लिए सक्सेस रास्ता कौन सा हमारे पास है? तो उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए? हमारा धैर्य, हमारा पेशेंस बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। बिजनेस के अंदर जो सबसे बड़ी चीजें होती है, लीडरों के पास उसके पास पेशेंस नहीं होता है। जिस लीडर के पास अगर पेशेंस हो गया, उसका एक रास्ता खुल जाता है सक्सेस की। अगर वही अपना एटीट्यूड, दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं एटीट्यूड यानी नजरिया, अगर जिस सिस्टम को हम बिल्ड करना चाहते हैं उसका दृष्टिकोण सही है कि अगर हम इस सिस्टम में लगे हुए हैं तो उसका हम एक दिशा बनाए, उसका एक रूटीन बनाए, उसका एक सिस्टम बनाए, और वहां से हम इस चीज को रिप्रेजेंट करें, तो ये हमारे सक्सेस का रास्ता होता है। कि हमको सबसे पहले पेशेंस रखना है, दूसरा हमको अपना एटीट्यूड, अपनी नजरिया बरकरार रखनी है, और तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सीखना और सिखाना। यहाँ पे सीखने सिखाने का भी काम होती है, जो कि अभी हम कर रहे हैं। अभी हमारे श्री राम सर, हमारे जियाउल सर, हमारे बहुत सारे इसमें दिग्गज लीडर हैं जो इस चीज को रिप्रेजेंट करते, चीजों को बताते हैं, जहां से हम और आप अपने एजुकेशन को डेवलप करके मार्केट में इम्प्लीमेंट करते हैं। और सबसे जो चीजें होती है वो होती है ऑनेस्टी, यानी हमारी ईमानदारी। बिजनेस के अंदर हमको झूठ नहीं बोलना होता है, जो भी चीजें है परफेक्ट है। अब ये नहीं कि हम बोले कि इतना आप डालो, इतना का बिजनेस करो, इतना कमा लोगे, अब भले उसकी आधा भी इनकम नहीं आता है। तो बिजनेस के अंदर अगर आपको लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, अगर 5% की कैटेगरी के अंदर जाना है, तो उसमें आपको ये 4 चीजें हमेशा बरकरार रखनी होगी, जो आपके सक्सेस का पथ है, जो आपके सक्सेस का रास्ता है। यस, यहाँ पे आप समझते हैं कि ये जो चीजें है, कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, आर यू रेडी टू लर्न और अर्न? क्या आप सीखने के लिए और सिखाने के लिए रेडी हैं? तो आपका मोस्ट वेलकम है। नेक्स्ट सर। यस, क्या करना चाहिए? ये 3 चीजें आपको 100% सफलता देगी। क्या करना चाहिए इंसान को? यहाँ पे 90% जोश, जुनून, उत्साह, पागलपन। जिस भी धंधे में अगर हम हैं, कोई धंधा बेकार नहीं होता, कोई सर्विस बेकार नहीं होता। आप उसको कितना देते हो, कितना आप उसको टाइम देते हो, कितना आप उसको समझते हो, कितना आप उससे प्रेम करते हो, कितना आप उसे प्यार करते हो, उतना ही वो आपसे प्यार करेगा। और जितना आप उसे प्यार करोगे उतना ही वो आपको देगा। तो हमको अपने धंधा से प्रेम करना जरूरी होता है। पागलपन, इसमें लिखा है, बहुत बेस्ट वर्ड है, जो पागल हो गया वो सफल हो गया। जो जो दिमागी हो गया वो फेल हो गया। जो अपना दिमाग खर्च करता है वो फेल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम सारी चीजों को बना करके देती है। 8% तकनीकी चाहिए और 2% अच्छा तालमेल यानी कम्युनिकेशन और पेरेंट्स होना चाहिए, कि अगर आप किसी से बात विचार करने जा रहे हैं तो आपके तौर तरीके कैसे होने चाहिए, आपको किस तरीके किससे कैसे बातें करनी है, ये हमारे 2% के अंदर आते हैं, जो हमारा सामने उसे तालमेल बना के रखे। अगर कुछ बोलता भी है तो हमको सुन लेना चाहिए। इसमें ये नहीं कि हम बोल लेंगे तो हम बहादुर बन जाएंगे। तो ये भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है, और ये हमारे सीजे के अंदर भी आता है, आपको गाइडेंस देते हुए कि आपको कैसे मार्केट के अंदर अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट सर। इस यहाँ पे आते हैं सफलता पाने के 8 मंत्र। हर इंसान के पास सपने होते हैं, अपने सपने को, जब तक हमारे पास सपने नहीं होंगे, जब तक हमारे पास ड्रीम नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट होता है, अपना सपना
दूसरा होता है लिस्ट सूची बनानी, यानी मेक द लिस्ट, जो भी हमारे साथ जानने वाले लोग हैं उनका लिस्ट बनाना। तीसरा होता है इन्विटेशन, यानी आमंत्रण करना, यानी हम लोग ये सारे अलग अलग पार्ट है, 8 पार्ट है, 8 पार्ट का अलग अलग चीजें हैं, ये भी कभी डिफाइन हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको लोगों को इनवाइट करना होता है। उसके बाद जब इनवाइट करेंगे तो शो द प्लान होता है। पांचवा हमारा फ्लॉप होता है। फ्लॉप करने का भी बहुत बड़ा रूल है, इसका भी एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, वो हम आपको कभी बताएंगे। जो हमारा छठा है वो है 100% यूजर, यानी कहीं भी किसी भी धंधा के अंदर अगर हम जाते हैं, किसी सिस्टम के अंदर अगर हम चीजें के अंदर आए तो उसका 100% हमको यूजर बनना है। जब हम 100% यूजर बनेंगे तो जो भी प्रोडक्ट है उसका एजुकेशन, उसका नॉलेज ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन वो कब होगा? जब हम ऑलरेडी उसका 100% यूजर बनेंगे तब। उसके बाद यहाँ पे टीम प्लेयर, यानी जो भी आप सीखे हैं उसको टीम के अंदर इम्प्लीमेंट करना होता है, उसका प्लेयर एंड खिलाड़ी बनना होता है, उसको सिखाने के लिए, उसमें दौड़ने के लिए, रगड़ने के लिए, जितना रगड़ेंगे जितना दौड़ेंगे उतना हम सफल बनेंगे। उसके बाद सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, सारी चीजों को बेस्ट बनाने के लिए हमारे पास टूल्स, बुक, फाउंडेशन होना चाहिए। ठीक है, जितने हमारे पास टूल्स होंगे उतना हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टूल्स भी हमको अवेलेबल चाहिए और टूल्स हमारे पास, हमारी कंपनी टूल्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट सर, यहाँ पे आते हैं, हर इंसान का लक्ष्य होता है, सपना होता है, ड्रीम होता है कि मेरे पास अच्छा, मेरा हेल्थ अच्छा हो, मेरे पास मनचाहा गाड़ी हो, मनचाहा मेरे पास एजुकेशन हो, मनचाहा टूर हो, मनचाहा गोल्ड, मतलब जो भी औरत लोग का ज्वेलरी होता है वो सारी चीजें हो, मतलब हमारा देश विदेश का टूर हो, सबका ये ड्रीम होता है। तो ड्रीम है, सपना है, लेकिन इसको साकार करने के लिए आप देते कितना हो, एफर्ट कितना करते हो, सोचते कितना, मेहनत कितना करते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये सपने हैं तो अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए। अगर आपका सपना है कि मुझे लग्जरी घर चाहिए, लग्जरी कार चाहिए, लग्जरी देश विदेश चाहिए, लग्जरी, हमको पैसा चाहिए, हमको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमको ईमानदार बनना पड़ेगा। सबसे पहले का चीज, जितना आप ईमानदारी दिखाएंगे बिजनेस के अंदर उतना लोग आपसे कनेक्ट होंगे, और जितना लोग आपसे कनेक्ट होंगे उतनी बड़ी आपके पास अचीवमेंट आएगी। अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को ना बदल सके। यानी अगर जो छोटा आम का प्लांट होता है, पौधा होता है, तो वहां पे क्या होता है कि कोई गाय भैंस आती है तो उसको चबा जाती है, उखाड़ देती है, फिर वो लड़ता है, आंधी पानी आता है, गाछें टूट जाती है, टहनियां टूट जाती है, फिर वो लड़ता है, अपने आप को एक मजबूत प्लांट बनाता है। लेकिन जब वो मजबूत प्लांट वो नहीं हिलता है, वहां से एक बर को पेड़ को, एक आम के पेड़ को, एक नीम के पेड़ को ढाका देकर दिखाए। ये चीजें इसमें बताई जाती है कि अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर आप किसी कंपनी को प्रमोट करते हो, सामने वाला कर डिमोटिवेट करता है तो इतने मजबूत उसको उखाड़ कर फेंक दो। इतना आप में ताकत होनी चाहिए, लेकिन आपको उखाड़ना नहीं चाहिए। यस फ्रेंड्स, तो अपने लक्ष्य को कैसे पाना है, इसमें आपके ड्रीम जो होते हैं वो 3 साइज में आते हैं। सबसे पहला आता है शॉर्ट ड्रीम्स, उसके आता है मिडिल, उसके बाद लॉन्ग आता है। सबसे पहले जब किसी बिजनेस को हमको स्टार्टअप करना है तो उसके लिए जो हमारा ड्रीम है वो शॉर्ट होना चाहिए। जब हम छोटे छोटे, जैसे हमको लैपटॉप चाहिए, हमको एक बाइक चाहिए, हमको एक बेस्ट यूनिफॉर्म चाहिए, हमको बेस्ट शूज चाहिए, हमको बेस्ट एक फोन चाहिए, तो इसको हम शॉर्ट ड्रीम के अंदर। लेकिन मिडिल ड्रीम हमारे फैमिली के अंदर, किसी को रजिस्ट्री जमीन लेना हो, परिवार में किसी की शादी हो गई, परिवार में मम्मी पापा को कहीं देश विदेश घुमाना हो, टूर कराना हो, उनके एक जीवन देना हो, तो उस चीज को हम इसमें कितने हमको पैसे अर्न करने हैं हम मिडल में डाल सकते हैं। लॉन्ग, यानी हमको जो लग्जरी लाइफ चाहिए वो लॉन्ग टर्म में आता है। लॉन्ग हमारा जो ड्रीम होता है उसके अंदर आता है, जहाँ पे हम मनचाहा गाड़ी, मनचाहा घर, मनचाहा पैसा, मनचाहा देश विदेश, मनचाहा लाइफ एंजॉय कर सके। यस, नेक्स्ट सर, यहाँ से हम अपने लाइफ को मतलब ड्राइव कर सके। नेक्स्ट सर, यस, ओके। इनविटेशन हमको अगर करना है तो इनविटेशन के लिए करना क्या चाहिए? अगर किसी चीज को अगर हम अपने सीजे स्टोर को किसी के पास रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हमारा दृष्टिकोण, यानी यहाँ पे दे रहा है कि गोइंग एटीट्यूड, यानी जिस पर्सन को आप बिजनेस दे रहे हैं उसके लिए आप उसको रीड कर रहे हो, आपका दृष्टिकोण किस लेवल का है, आप उसको किस नजर से देख रहे हैं, उसको अगर आप रीड कर लेते हैं तो उसको आप बेस्ट तरीके से इन्विटेशन कर सकते हैं। क्योंकि सामने वाला आपको टाइम नहीं देगा, टाइम उसे निकलना होता है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है किसी से कोई असर नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे कर रहे हैं, आपके करने के तौर तरीके क्या है, किस बेस पे, किस तरीके से आप उस चीज को दे रहे हैं, उसको वो कैसे ले रहा है। तो जैसे आप देंगे वैसे वो लेगा। यस, डोंट्स, यहाँ पे कुछ चीजें आपको दर्शाई गई है, जैसे एमएलएम कंपनी हो गया, काम करने का तरीका, लागत, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर हमको बात नहीं करना होता है। जल्दी में कुछ अगर हमारे कोई रास्ते में मिल गया और उसको हमको इस चीज को रिप्रेजेंट करना है तो जल्दीबाजी में हम इस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करना है, हमको वहां पे मतलब उसको टाइम लेना, कॉन्टेक्ट आदान प्रदान कर लेना है और उसके यहाँ चाय पे जाना है, चाय पे जाकर हमको उसे प्लान मीटिंग करना है, इसके बारे में हमको बताना है। यस, नेक्स्ट सर, यहाँ पे हम देखते हैं शो द प्लान।
प्लान हमको दिखाने के लिए चाहिए क्या, अवेलेबल। बहुत सारे ऐसे पर्सन है जो कंपनी का प्लान लेकर जाते हैं और लखपति करोड़पति का सपना दिखाते हैं कि यहाँ से आप लखपति बन सकते हो, यहाँ से करोड़पति बन सकते हो। लेकिन उनका जो ड्रेस होता है, जो उनकी पर्सनालिटी होती है, उनका ड्रेस कोड होता है, वो 50,000 रुपए के लायक नहीं होता, 10,000 रुपए के लायक नहीं होता है। अगर किसी को आप चप्पल पहन कर जाओ, लोअर पहन कर जाओ, टी शर्ट पहन कर जाओ, बोलो कि लखपति बन सकते हो, तो बहुत उल्टा बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। तो हमें प्लान को शो करने जाना है तो उसके लिए हमारे पास ड्रेस कोड बेस्ट होना चाहिए, पर्सनालिटी, और हमारे पास एकदम टाइम का पंचुअल। अगर टाइम हमको मिला है कि 9 बजे जाना है तो 9 बजे ही 9 बजे हमको जाना है। हमारे पास डिसिप्लिन, अगर हम कहीं गए हैं प्लान करने के लिए तो ये नहीं कि गए हैं तो हम कुछ भी बोल रहे हैं, कोई फोन करे तो कुछ भी उससे बात कर रहे हैं। वहां पे टोटल चीजों को डिसिप्लिन में रखते हुए हमें अपने आप को टेस्टिमोनियल देना होता है, क्योंकि हम मतलब वो दिखेगा कि आप कैसे हैं। तो अब जो टेस्टिमोनियम होता है कि मैंने जो हमारी कंपनी है उसमें कुछ निचोड़ होता है, और जो लोग होते हैं, जो टीम साइज होती है, उसका कुछ निचोड़ होता है, तो उसको बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि जहां से उसको ये लग जाए कि ना ये कंपनी बेस्ट है, ये सिस्टम बेस्ट है, ये जो आया हुआ है ये बेस्ट है। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, जो कि जिसको आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं अगर उसको समझ में आता है तो बेस्ट है, और नहीं तो नेक्स्ट है। यदि यदि याद रखिए अपने दो बातें, तो रुपए से भर जाएंगे आपके खाते। यहाँ पे क्या है, पुलाव का कुछ चीजें दिया हुआ है, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। ओके नेक्स्ट सर। यहाँ पे चीज समझते हैं फ्लॉप का। जब हम किसी पर्सन का प्लान करने जाते हैं तो उस टाइम जब हम उसे मिलते हैं, बातें करते हैं, उसको प्लान देते हैं, अपने अपलाइनों के बारे में, कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, टोटल चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके माइंड के अंदर जो चीजें ऑब्जर्व करती है वो 80% करती है। लेकिन अगर हम उसको फ्लॉप नहीं करते हैं तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन के अंदर वो धीरे धीरे 5% के 2% के कैटेगरी के अंदर आ जाती है। तो अगर हमको किसी को भी अगर प्लान देना है तो उसका फ्लॉप हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। उसको एवरीडे कॉल मैसेज होना चाहिए, एवरीडे उसका क्या हालचाल है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या आज का प्लान है, क्या आज आपकी मतलब आज कहाँ आप जा रहे हो। टोटल ये नहीं कि हम बिजनेस के लिए उसको कॉल करेंगे, हम उसकी हलचल के लिए भी कॉल करेंगे, वहां से मेरी फॉलोअप उसको मिल जाएगी कि आज क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हैं। तो इस चीजों को इसमें परसेंटेज वाइज में दर्शाया गया है। नेक्स्ट